नमस्कार दोस्तों बहुत दिन हुए हमने अदीबों के बारे में, साहित्यकारों के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारियाँ आपस में साझा नहीं की। कुछ एक दिलचस्प जानकारियाँ मेरी नज़र में आई हैं, गुज़री हैं, तो मैं सोचता हूँ कि आपसे बांट लेनी ज़रूरी है। और ये जानकारियाँ एक ऐसे साहित्यकार के बारे में है जिसको हम सब लोग जानते हैं और उन्हें हम एक कवि के रूप में जानते हैं। इसके अलावा बाकी उनका दूसरा कोई भी रूप हमारे सामने अभी तक स्पष्ट रूप से, सार्वजनिक रूप से नहीं आया। हम ये मानते हैं कि वो नई कविता के जनक हैं और आधुनिक जब हिंदी कविता की बात चलती है तो उनका नाम शिखर पे आता है और वो नाम है अज्ञे, हिरानंद वात्स्यायन अज्ञे। अज्ञे का जो जीवन है वो इतनी ज़्यादा विविधताओं से भरा हुआ है कि उसका कोई ओर छोर तय कर पाना ये भी आसान काम नहीं है। पत्रकार के रूप में एक लंबे अरसे तक वो नवभारत टाइम्स दैनिक समाचार पत्र के संपादक भी रहे, दिनमान के संपादक रहे और इसके अलावा उनकी जो कृतियां हैं वो भी, उनकी संख्या भी दर्जनों में है। जितनी भी गिने जाएंगे आप, सबसे ज़्यादा आपको लगेगा कि ये बहुत ही सूची इतनी लंबी चौड़ी है कि उन्हें सही ढंग से उनका मूल्यांकन कर पाना, उनको तरतीब दे पाना भी कई बार मुमकिन नहीं होता। और दूसरी बात, जो उनका जो रूप अब तक सामने नहीं आ पाया, क्यों नहीं आ पाया मैं कुछ नहीं कह सकता, वो रूप है क्रांतिकारी का। ये भी ज़्यादा लोगों को इस बात का इल्म शायद हम में से नहीं है, मुझे भी कम था। मुझे इतना था कि ये क्रांतिकारियों के संघर्ष की दास्तानों से जुड़े रहे, लेकिन इसके अलावा ये नहीं कि ये भगत सिंह और शहीद आज़म भगत सिंह और इन लोगों के साथी थे। और ये भी 6 साल तक जेल में रहे और उनका जो सर्वाधिक चर्चित उपन्यास है शेखर एक जीवनी, 2 भागों में है। शेखर एक जीवनी का पहला और दूसरे भाग का जो आधा अंश है वो इन्होंने मुल्तान की जेल में ही बैठ के लिखा था। मुल्तान की जेल में रहे, लाहौर की जेल में रहे और उसके बाद ये ज़िंदगी कुछ जो जेल यात्राओं की थी ये भी इनकी 6 साल की, 6.5 साल की मानी जाती है। और दूसरी मित्रों ख़ास बात जो जिसकी तरफ आपका मैं ध्यान चाहूँगा वो ये है कि मूल रूप से लाहौर में पढ़ते थे। वैसे मूल रूप से ये भी बता दूं कि ये पंजाबी थे, इनका संबंध होशियारपुर ज़िला से था और मूल रूप में लाहौर में पढ़ते थे और लाहौर में पढ़ते पढ़ते ही इनका जो संपर्क है वो सारे ही क्रांतिकारियों की जुंडली से हो गया और ये उन्हीं के साथ ही शामिल हो गए। साइंस के विद्यार्थी थे, साहित्य के नहीं थे। बीएससी कर रहे थे तो बीएससी करते करते इनके दिमाग में ये भी आया कि हम क्रांतिकारियों को, जो बम बनाने का जो मौलिक तरीका है हमारे पास तो है नहीं, तो इन्होंने वो रसायन शास्त्र की, केमिस्ट्री की किताबें पढ़ते पढ़ते उनमें से वो भी शोध करना शुरू कर दिया कि बम कैसे बनता है। इन चीज़ों का भी सारा जानकारियाँ इकट्ठी कर दी और अपने दोस्तों के साथ साझा की। यद्यपि बम के निर्माण में सीधे रूप में इनका हाथ था, किसी बम के निर्माण में ये तो इसका प्रमाण तो नहीं मिलता, लेकिन उसी टोली में ये भी शामिल थे जिसमें भगवती चरण भी थे, भगत सिंह के साथी राजगुरु, सुखदेव, ये सब लोग शामिल थे। और भगवती बाबू के साथ साथ उनकी पत्नी, जो कि स्वाधीनता सेनानी की पत्नी होने का जो एक फ़ख्र महसूस करती थी, वो भी शामिल थी। और ये सारे लोग उसी 6-7 के ग्रुप वाले लोग थे जिन्होंने मिलकर सारी योजनाएं बनाई। और बाद में जब इनके संस्मरण पढ़ते हैं तो पता चलता है कि एक बार ये भी योजना बनी कि भगत सिंह को लाहौर जेल से छुड़वाया जाए। छुड़वाने की योजना का सारा दारोमदार जो था वो जिन 2 आदमियों पे था, उनमें से एक श्रीमान जी हमारे अज्ञे साहब थे। अब अज्ञे साहब का ये रूप आज तक नहीं छपा और दूसरा ये भी रूप नहीं आया कि उन्होंने जेल में कविताएं भी लिखी थी और उनकी पुस्तक रूपा से पब्लिकेशंस बहुत बड़ा, पेंगुइन से इनकी प्रकाशित भी हुई और उसका किताब का नाम है प्रेजेंट डेज एंड अदर पोएम्स। ये अज्ञे साहब की मौलिक कविताओं की, अंग्रेज़ी कविताओं की मौलिक कविताओं से भरी हुई एक कृति है और इसका प्रकाशन भी हुआ। और तीसरी बात जो आपसे मैं बांटना चाहता हूँ कि उस किताब की भूमिका जवाहरलाल नेहरू ने लिखी थी।
नेहरू ने ज़िंदगी में 2 किताबों की भूमिका लिखी, एक दिनकर जी की संस्कृति के 4 अध्याय की और दूसरी अज्ञे जी की अंग्रेज़ी कविताओं की जो संकलन था उसकी भूमिका लिखी। एक और विशेष बात इनके बारे में, इस व्यक्ति के बारे में विशेष बातों का कोई और छोर ही नहीं है, और वो विशेष बात ये कि ये इनका नाम ये उन भारतीयों, इन गिने भारतीयों में शामिल है जिनका नाम नोबेल पुरस्कार के लिए नामित भी हुआ था, भेजा गया था प्रस्ताव, उस पर विचार भी हुआ, लेकिन ये अलग अलग कारण हैं, जिन कारणों से नहीं मिल पाया वो बातें अलग हैं। लेकिन हिंदी के साथ साथ अंग्रेज़ी का साहित्यकार भी होना, हिंदी की जो आधुनिक कविता है उसका जनक होने के साथ साथ अंग्रेज़ी में भी इतनी ज़्यादा दक्षता के साथ मौलिक रचनाएं लिखना, और एक आखिरी बात मैं आपसे कह के, आपसे इन बातों का कोई अंत नहीं होता, कहाँ तक इनको ले चलेंगे, क्योंकि ये शख्सियतें ही ऐसी हैं जिनकी ज़िंदगी जो है अलग अलग विविधताओं से भरी हुई है, और वो बात भी बड़ी अजीब है जिसका उल्लेख होना ही चाहिए कि इन्होंने अपनी एक कहानी जेल के दिनों से ही मुंशी प्रेमचंद जी के पास भेजी छपने के लिए, और प्रेमचंद जी को इनके बारे में पता था कि ये क्रांतिकारियों की टोली में से हैं, तो उन्होंने इनके नाम को गुप्त रखने के लिए इनका बजाय वात्स्यायन नाम देने के कहानी के नीचे वो अज्ञेय नाम दे दिया। अज्ञेय के साथ सीधा रास्ता वात्स्यायन का नहीं जुड़ता, और प्रेमचंद जी ने इसलिए दिया कि कहानी छप जाए और ऐसा ना हो कि ये कहानी छपने से इसलिए रह जाए या इस पर कोई पाबंदियां लग जाएं या इस पर कोई प्रतिबंध लग जाएं, क्योंकि ये क्रांतिकारी के बारे में है, क्रांतिकारी युवक के द्वारा लिखी गई कहानी है, तो इसको छप जाना चाहिए। कहानी अपने मेरिट पे छपती है, और मुंशी प्रेमचंद जी ने अपने सरस्वती में, अपनी पत्रिका में उस कहानी को छापा और अज्ञेय के नाम से छापा, और उस दिन से हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय का पूरा जो नाम है वो तो कहीं छुप गया, और अज्ञेय सिर्फ नाम जो है बचा रह गया। वो नाम इन्हें मुंशी प्रेमचंद जी ने एक संपादक के रूप में दिया था, और कुछ एक अंक निकालने के बाद उन्होंने इस बात की पुष्टि भी की कि मैंने जानबूझकर ये नाम बदला था ताकि उनका जो परिचय है वो गुप्त रहे, और ऐसा ना हो कि एक कहानी के माध्यम से जो ब्रिटिश साम्राज्यवादी जो एजेंट हैं वो इन तक पहुंच जाएं, तो ये बात कहीं सामने ना आए, इसलिए सब कुछ किया। तो मित्रों, ऐसी विलक्षण शख्सियत को याद करना बहुत ज़रूरी होता है। शुक्रिया।